अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं फैमिली रोजेसी, फैमिली यूफोरबिएसी एंड फैमिली कोकरबिटेसी के जो फ्लोरल फार्मूले होते हैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो, प्लांट फैमिलीज के जो फ्लोरल फार्मूले होते हैं इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी प्लांट फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर जो है वो याद नहीं है और फ्लोरल फार्मूला याद है, तो आप उस फैमिली को इसके फ्लोरल फार्मूला से कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने जो फर्स्ट प्लांट फैमिली ली है वो है रोजेसी फैमिली। तो अगर आप लोग रोजेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह का फ्लोरल फार्मूला होगा, जिसमें जो फर्स्ट साइन होगा वो ये होगा। तो इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रोजेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे उसके जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमार्फिक होंगे। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं, किस तरह के फ्लावर होते हैं? तो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक फ्लावर है। अब ये फ्लावर हम इस प्लेन से भी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से भी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से भी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के फ्लावर को फिर हम एक्टिनोमार्फिक फ्लावर कहते हैं। और रोजेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमार्फिक होंगे। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रोजेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। यानी इस साइन से हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हम फीमेल को। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि इसके फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है यानी कि एंड्रोशियम वो भी मौजूद होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है यानी कि गाइनेशियम वो भी मौजूद होगा इन द सेम फ्लावर। के 5 इंटू ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रोजेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो सेपल्स होंगे वो 5 होंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है कि ये सेपल जो होंगे ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, एक दूसरे से फ्री नहीं होंगे। और जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गेमोसेपेलस। इसी तरह C5 अप टू इंफिनिटी, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रोजेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे इसमें जो पेटल्स होंगे वो या 5 होंगे या इनफाइनाइट होंगे, लातादाद होंगे, न्यूमेरियस होंगे। लेकिन यहाँ पर कोई ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कि इस फैमिली के जो पेटल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं होंगे, वो एक दूसरे से फ्री होंगे। और जब पेटल एक दूसरे से फ्री होंगे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीपेटेलस। इसी तरह ए इंफिनिटी का मतलब कि रोजेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो स्टेमन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, लातादाद होंगे, न्यूमेरियस होंगे। लेकिन यहाँ पर भी कोई ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि स्टेमन जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, फ्री होंगे। और इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं पॉलीएंड्रस स्टेमन। तो लास्ट वन है वो है G1 अप टू 5 आर G5 इंटू ब्रैकेट आर G इंफिनिटी। तो रोजेसी फैमिली जो है इसमें यहाँ पर कंडीशन जो है वो थोड़े से डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। रोजेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें बस ऐसे मेंबर होंगे जिसमें एक कार्पल होगा, और बस ऐसे मेंबर होंगे जिसमें 5 कार्पल होंगे, और बस ऐसे मेंबर होंगे जिसमें इनफाइनाइट कार्पल होंगे, लातादाद कार्पल होंगे। लेकिन जब कार्पल एक होगा फिर ये क्या होगा, ये फ्री होगा, क्योंकि एक कार्पल जो है वो तो फ्री होगा ना, किसी और कोई और कार्पल जो है मौजूद नहीं जिसके साथ ये अटैच हो जाए, तो फ्री होगा। और जो 5 कार्पल रखते हैं इनमें से भी कुछ ऐसे मेंबर होंगे इन जिसमें ये 5 कार्पल जो है ये फ्री होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद नहीं है। और जब ये फ्री होंगे तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं
कार्पस। और बस ऐसे मेंबर होंगे जिसमें जो 5 कार्पल होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट जो मौजूद है, तो क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं सीन कार्पस। सीन का वर्ड जहां पर भी यूज होगा इसका मतलब होगा फ्यूज्ड। और बस ऐसे मेंबर होंगे जिसमें इनफाइनाइट कार्पल होंगे, लेकिन यहाँ पर भी ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तो फिर ये क्या होंगे, फ्री होंगे, जिसको हम एपोकार्पस कहते हैं। और साथ साथ यहाँ पर यह भी याद रखें कि यहाँ पर जो जी है इसके नीचे हमने ये लाइन ड्रा की है, इसके नीचे भी ये लाइन हमने ड्रा की है, और यहाँ पर ये लाइन जो है ये ना जी के नीचे है और ना ऊपर है। देखो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या ये लाइन जो है वो नीचे होगी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो होगा वो फिर क्या होगा, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। और इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं कि ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। हाइपोगाइनस फ्लावर और सुपीरियर ओवेरी का क्या मतलब है, यानी कि जब फ्लावर जो इसमें जो बाकी 3 पार्ट है, सेपल, पेटल एंड स्टेमन, ये ओवेरीज के बिलो द रिसिप्टेकल के साथ अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवेरी, या इस फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं, ये हमारे साथ रिसिप्टेकल है, ये क्या है, ओवेरी है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो स्टेमन है, सेपल है एंड पेटल, वो ओवेरी के बिलो रिसिप्टेकल से अराइज हो जाए तो इस फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं, और यहाँ पर ओवेरी को हम सुपीरियर ओवेरी कहते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइन जो है ये ऊपर भी हो सकती है, और जब ये ऊपर होगी जी के ऊपर तो इसको फिर हम कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर, और इंफेरियर ओवेरी। यहां पर फ्लावर जो है वो किस तरह होगा, या ओवेरी जो है वो किस तरह होगी, यानी कि जब फ्लावर के बाकी जो 3 पार्ट हैं, स्टेमन, सेपल एंड पेटल, ये अबाउ द ओवेरी रिसिप्टेकल से अराइज हो जाए तो फिर इस दौरान हम ओवेरी को कहते हैं इंफीरियर ओवेरी, या फ्लावर को कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगेन ये हमारे साथ रिसिप्टेकल है, और ये क्या है, ये ओवेरी है। तो जब स्टेमन, सेपल एंड पेटल यहां से अराइज हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं, यहाँ पर ओवेरी को फिर हम कहते हैं इंफेरियर ओवेरी, और फिर ये जो फ्लावर है इसको कहते हैं हम एपिगाइनस फ्लावर। और अगर कंडीशन इस तरह हो के लाइन जो है ये इस तरह हो, ना अबाउ द जी हो ना बिलो द जी हो, तो यहाँ पर फिर हम कहते हैं कि फ्लावर जो है ये क्या है, पेरिगाइनस फ्लावर है, या और ओवेरी जो है वो क्या है, हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर ओवेरी। तो यहाँ पर कंडीशन किस तरह होंगे, यानी कि जब फ्लावर के बाकी जो 3 पार्ट है, स्टेमन, सेपल्स एंड पेटल्स, ये मिडल के ओवेरी के मिडल से अराइज हो जाए, निकल आ जाए, तो इस दौरान फिर हम ओवेरी को कहते हैं हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर ओवेरी, और जो फ्लावर है इसको हम कहते हैं पेरिगाइनस फ्लावर। फॉर एग्जांपल इस तरह कंडीशन जब हो, इसी तरह के कंडीशन हो, ये क्या है, ये ओवेरी है। तो जब स्टेमन, सेपल एंड पेटल्स यहाँ से इसी तरह राइज हो जाए तो इसको फिर हम कहते हैं ओवेरी को हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर ओवेरी, क्योंकि यहाँ पर ओवेरी जो है वो ना सुपीरियर है कंप्लीटली, ना इंफीरियर है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेमन, सेपल एंड पेटल है ये ओवेरी के मिडल से अराइज हुए हैं रिसिप्टेकल के,
तो इसलिए यहाँ पर हम ओवरी को कहते हैं हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, और फ्लावर को कहते हैं पेरिगाइनस फ्लावर। तो रोजेसी जो फैमिली है इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर कार्पल जो है 1 है फिर भी फ्लावर जो होगा वो हाइपोगाइनस होगा, यानी कि ओवरी सुपीरियर होगी। अगर 5 है यानी कि ये फ्यूज्ड फॉर्म में है या फ्री फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। लेकिन अगर इनफाइनाइट कार्पल है यहाँ पर जैसे कि, तो फिर यहाँ पर जो ओवरी होगी वो क्या होगी, वो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर होगी, यानी कि जो फ्लावर होगा वो फिर पेरिगाइनस फ्लावर होगा। तो सेकंड फैमिली जो है वो है यूफोर्बिएसी फैमिली। याद रखें यूफोर्बिएसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल नहीं होते, वो यूनिसेक्सुअल होते, यानी कि उसका मेल फ्लावर जो है वो अलग होता है और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पर हम मेल फ्लावर का अलग फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और फीमेल फ्लावर का अलग फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मेल फ्लावर। तो यूफोर्बिएसी फैमिली का जो मेल फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है और यूनिसेक्सुअल होता है। यहाँ पर इस साइन से हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिसेक्सुअल इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोशियम। और यहाँ पर P3 up to 5 इंटू ब्रैकेट R P0। तो पहले हम P को डिस्कस करेंगे कि P का क्या मतलब है। देखो P का मतलब है पेरियंत। तो पेरियंत किसको कहते हैं? बाज ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें हम सेपल्स एंड पेटल जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी साइज भी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है और कलर भी ऑलमोस्ट एक जैसे होती हैं। तो इस दौरान इस फ्लावर में जो सेपल एंड पेटल होते हैं इसको हम कलेक्टिवली पेरियंत कहते हैं। तो यूफोर्बिएसी फैमिली जो है इसमें भी जो कंडीशन होते हैं वो पेरियंत होते हैं, यानी कि इसमें हम सेपल एंड पेटल को कलेक्टिवली पेरियंत कहते हैं। अब यहाँ पर जो मेल फ्लावर है यूफोर्बिएसी फैमिली का, उसमें जो पेरियंत होते हैं वो या 3 होंगे या 5, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि ये फ्यूज्ड होंगे एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे। और यहाँ पर P0 का मतलब के या बिल्कुल पेरियंत जो है वो मौजूद भी नहीं होंगे, यानी कि बाद ऐसे मेंबर है जिसमें पेरियंत जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट है, यानी कि सेपल एंड पेटल जो है कंप्लीटली एब्सेंट है। और बाद ऐसे मेंबर है जिसमें या 3 होंगे या 5 लेकिन फ्यूज्ड होंगे। A1 अप टू इंफिनिटी का मतलब के यूफोर्बिएसी फैमिली का जो मेल फ्लावर होता है इसमें जो स्टेमन होंगे वो या एक होंगे या इनफाइनाइट होंगे, लातादाद होंगे, न्यूमेरियस। लेकिन यहाँ पर भी ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब के पॉलीएंड्रस कंडीशन होंगे, ये एक दूसरे से फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे। G0 का मतलब कि यूफोर्बिएसी फैमिली का जो मेल फ्लावर होता है उसमें कार्पल जो है वो एब्सेंट होगा, क्योंकि कार्पल जो है वो क्या है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और हम मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर की बात कर रहे हैं। आप आते हैं फीमेल फ्लावर की तरफ। तो अगेन फीमेल फ्लावर जो है वो भी क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक। तो इस से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यूनिसेक्सुअल होगा, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल सिर्फ वो प्रेजेंट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि फीमेल फ्लावर है। P3 अप टू 5 यहाँ पर जो पेरियंत है वो या 3 होंगे या 5 होंगे, लेकिन ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे। और A0 या A0 का मतलब कि इसमें एंड्रोशियम जो है यानी स्टेमन जो है वो एब्सेंट होंगे, क्योंकि फीमेल फ्लावर है और स्टेमन जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और यहाँ पर G3 इनटू ब्रैकेट का मतलब कि कार्पल जो होंगे वो 3 होंगे लेकिन वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, और इस कंडीशन को हम सिनकार्पस कहते हैं। और ये लाइन जो है ये क्या है, ये बिलो है, तो इसका मतलब है कि ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी या फ्लावर जो होगा वो हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। इस तरह की कंडीशन होगी जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं। लास्ट वन जो है वो है फैमिली कोकरबिटेसी। तो कोकरबिटेसी का जो फैमिली है इसमें भी जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं होते। मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो यहाँ पर भी हम पहले मेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला लेंगे, इसके बाद फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला।
तो कोकरबिटेसी फैमिली का जो मेल फ्लावर होता है वो क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक यूनिसेक्सुअल, यानी कि सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 5 इंटू ब्रैकेट, इसका मतलब कि जो सेपल होंगे वो 5 होंगे लेकिन फ्यूज होंगे, ब्रैकेट का मतलब कि वो यूनाइटेड होंगे, और इस कंडीशन को हम गेमोसेपेलस कहते हैं। सी 5 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि पेटल जो होंगे वो 5 होंगे लेकिन ब्रैकेट जो है प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो फ्यूज होंगे, और इस कंडीशन को हम गेमोपेटेलस का नाम देते हैं। A3 आरम 5 इंटू ब्रैकेट आरम 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 1। यहाँ पर कंडीशन जो है थोड़े से डिफरेंट है। कोकरबिटेसी फैमिली का जो मेल फ्लावर है इसमें जो एंड्रोशियम यानी कि जो स्टेमन होंगे वो या 3 होंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे से फ्री होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी। बाज मेंबर जो है इसमें 5 होंगे, और ये 5 जो है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे। या यहाँ पर 2 + 2 + 1 जो है इसका मतलब 5, यानी कि यहाँ पर भी स्टेमन जो है ये 5 होंगे, लेकिन इसमें 2 जो है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, और बाकी 2 जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, और एक जो है वो सेपरेट होगा इन 4 से। तो 3 पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकते हैं। और G0 या G0 का मतलब कि कार्पल जो है वो एब्सेंट होगा, क्योंकि अगेन कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये मेल फ्लावर की बात हम कर रहे हैं। फीमेल फ्लावर जो होगा कोकरबिटेसी फैमिली का वो भी एक्टिनोमॉर्फिक यूनिसेक्सुअल, यानी कि सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, कार्पल यानी गाइनेशियम। के 5 का मतलब के सेपल जो होंगे वो 5 होंगे, ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब के गेमोसेपेलस होंगे, फ्यूज होंगे। C 5 का मतलब कि यहाँ पर भी पेटल जो होंगे वो 5 होंगे, ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब गेमोपेटेलस कंडीशन होगी, यानी कि फ्यूज होंगे। A0 का मतलब के स्टेमन जो है वो एब्सेंट होंगे, क्योंकि स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और हम फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर G3 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि कार्पल जो होंगे वो 3 होंगे, लेकिन ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि तीनों कार्पल जो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, सीन कार्पस कंडीशन होगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन जो है ये अबाउ द G है, तो इसका मतलब कि कोकरबिटेसी फैमिली का जो फीमेल फ्लावर है इसमें जो ओवेरी होगी वो कौन सी होगी, इंफीरियर ओवेरी होगी, या फ्लावर जो होगा वो कौन सा होगा, एपिगाइनस फ्लावर होगा। ये इसी तरह की कंडीशन होगी जो पहले मैं बता चुका हूँ, यानी कि जो स्टेमन पेटल एंड सेपल होंगे वो रिसिप्टेकल सेराइज होंगे लेकिन अबाउ द ओवेरी। तो ये थे फ्लोरल फार्मूले ऑफ रोजेसी फैमिली, यूफोर्बिएसी फैमिली एंड कोकरबिटेसी फैमिली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।